भारतीय समाज में नवयुवक युवतियों ने आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? 150 शब्दों में अच्छा सुना। एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमोंग यंग वुमेन इंक्रीजिंग इन इंडिया सोसाइटी। यस, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा उठा के देखोगे तो भारत के अंदर जो महिलाओं की आत्महत्या करने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति तेजी के साथ बढ़ रही है। यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया 150 शब्दों में, क्यों? स्ट्रेस एक तो नंबर, क्या क्या कारण हो सकता? चलो, जो महिलाएं आत्महत्या कर रही होगी, क्या कारण हो सकता? सही बात है, पहला संबंध, सही बात है। सबसे महत्वपूर्ण कारण मानता हूं मैं आर्थिक क्षमता। अगर किसी के हाथ में पैसा हो ना, सही बात है, फिर से दिक्कत होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो, पैसा होने के बावजूद भी उनकी मेंटली अनस्टेबल हो गए। सही बात है, एक कारण तो हो सकता हमारे पास आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होना हमारे पास, ये सही बात है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो। वो डायलॉग है ना, आर्थिक स्थिति ठीक ना थी हमारी, समझ बात। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या कारण हो सकता? कोई जिन लड़कियां भारत के अंदर तेजी के साथ आत्महत्या कर रही, क्या कारण हो सकता हमारे पास? दूसरा संबंध, सही बात है। तीसरा क्या है? लड़की का पढ़ा लिखा ना होना, अच्छे स्तर का पढ़ा लिखा ना होना। अच्छे स्तर का मतलब जानते हो, उसको सारे समाधान बताओगे। मेरे जैसे व्यक्ति आत्महत्या कर लगा कभी? मैं दूसरों को मार कर ना मारूं, समझ नहीं पाती है। मेरे जैसे व्यक्ति कभी दुखी हो जाएगा? नहीं होने का कारण क्या है? उस 1000 प्रकार के उपाय पता होंगे पहले, अलग अलग तरीके। तो बहुत सारे राइटर को, बहुत सारे थिंकर को, बहुत सारे फिलोसोफर को, वो अलग अलग क्षेत्र में उसका अनुभव बहुत व्यापक होगा। अलग अलग सामान्य स्तर के व्यक्ति नहीं होते जो जिंदगी में कभी भी आत्महत्या करते हैं ना, आत्महत्या करते हैं या किसी से लड़ाई करते हैं या किसी के विरोध में रहते हैं। याद रखना अच्छी तरह मैं क्या कह रहा हूं तुमको, सही बात है। वे बहुत सामान्य स्तर के व्यक्ति होते हैं, सही बात है। किसी को पसंद नहीं करते, ये बहुत सामान्य स्तर के व्यक्ति होते हैं। अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान हो, सब चीजों का सम्मान करता होगा। बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? सबका सम्मान करता होगा, सबका रिस्पेक्ट करता होगा। याद रखना हम क्या कह रहे हैं, यही पहचान हो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति की। वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता होगा। किसी के फेस से, किसी की लैंग्वेज से, किसी की भाषा से, किसी के शरीर से, उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम, किसी के मोटापे से, किसी के छोटेपन से, किसी की कद काठी से, ये सब चीजें जो उस पर इंपैक्ट नहीं डालती होगी, इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता होगा। और दूसरा क्या, भेदभाव भी नहीं करता होगा समाज के अंदर। ऐसा समाज होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की पहचान हो हमारे पास। ये ऐसा होगा नैतिक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। समझ में आई बात यार? ठीक। क्यों? कारण क्या है इसका? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण हो पढ़ाई। जैसे जैसे पढ़ाई का लेवल बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे तुम समाज के जो छोटे छोटे वर्ग है इतने नीचे छोड़ते चले जाओगे। थिंकिंग में भी और वैसे भी छोड़ते चले जाओगे, सोच में भी छोड़ते चले जाओगे और वैसे भी छोड़ते चले जाओगे। इसीलिए व्यक्ति को अपना लेवल तेजी के साथ धीरे करके ही सही, लेकिन इंक्रीज करना चाहिए। यूं नहीं है कि तुम सुबह को उठोगे शाम को सो जाओगे, जानवर जैसी जिंदगी हो यार। सुबह को उठोगे शाम को सोगे, ये लाइफ है। इनोवेशन कहाँ? जिंदगी क्या? कहाँ इनोवेशन? कहाँ का इनोवेशन? क्या पढ़ाना है? कुछ नहीं, वही घिस रहे थे 2-4 किताबें। तो फिर क्या करोगे ऐसी जिंदगी का? एक ही तो जिंदगी मिली थी, तो ढंग से पढ़ना चाहिए जरा।